अभी हम जो साधना का ज्ञानात्मक पहलू है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कौन बताएगा? ताकि उससे जो है पीछे का लेकर आगे चलते हैं तो रिवीजन होता रहता है। जितना जो भी मालूम है एक दो लोग बताएंगे कि अभी तक क्या हमारे समझ में आया। फ़ोटो को ऑन किए रहेंगे ताकि आई कांटेक्ट बना रहेगा। कोई बोलना चाहेगा? बताइए। सर मैं प्रयास करती हूँ। हाँ जी। तो हमने पहले ये समझा था कि हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं। हम आत्यंतिक दुख निवारण चाहते हैं और सुख की थोड़ा सा शाश्वत। आवाज़ थोड़ा सा तेज़ी में कीजिए जी। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ ओके आ रही, बहुत धीमे आ रही है। सर, तब तक मैं अपना हेडफोन लेके आती हूँ। ठीक है, हाँ। तब तक वहाँ और कोई बताना चाहेगा? सर आवाज बेटर है क्या? हाँ यस। ओके। सो हमने ये एटलीस्ट मैंने ये समझा था कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये रहता है कि हमें आत्यंतिक दुख निवारण चाहिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए। तो पहले फिर हमने समझा कि दुख क्या है। दुख के मेन कारण, मुख्य कारण, कोई के पैसे अगर बहुत लॉस हो जाता है तो क्या वो रियल दुख है? दुख वो नहीं है। दुख वो है जब माइंड में डिप्रेशन होता है या फिर जो मन थॉट्स जो हैं बहुत तेजी से चलते हैं, एक जो लूप में थॉट्स चले जाते हैं। तो एक वो मुख्य कारण होता है, मतलब बेसिकली टर्ब्यूलेंस इन द माइंड। एंड सेकेंड वन हमने सर अत्यधिक जब हम कोई चीज में फोकस करते हैं, मतलब एक बैलेंस हर चीज के लिए ठीक है, बट जब हम अत्यधिक फोकस करते हैं तो एक और दुख का कारण है, ये हमने समझा था। और फिर और हमने फिर आपने कल हमें बताया था पॉइंट ऑफ व्यू और व्यू पॉइंट का अंतर क्या है। एंड हमने ये भी समझा था प्रैक्टिस और साधना में अंतर क्या है। कल जो सुखी बहुत सबसे प्यारी चीज मेरे को वो लगी थी कल की वो। सो दिस इज व्हाट इज क्या आई क्या हैव कल अच्छा लगा था आपको? प्रैक्टिस और साधना का जो अंतर आपने बताया था वो जो हमारा बहुत थिन लाइन है अंतर, हमने कहा था उसमें समझा था कि बहुत जब हम अपने स्वार्थ अपने सेट गोल पे काम करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस होता है। पर गुरु के दिया हुआ या शास्त्र की दी हुई जो भी लक्ष्य उसकी तरफ जब हम काम करते हैं या उस पे उसका उसका ध्याय करते हैं तो वो साधना कहलाती है। बिल्कुल सही। धन्यवाद सर। अभी हम वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि ये जो साधना, इसका बेसिक मूल पॉइंट क्या है। दो चीज़ मूल पॉइंट है इस साधना का। वो एक तो ये है कि हमारे नए कर्म ना जुड़े, और दूसरा हमारे साधना का मूल ये है कि नए कर्म ना जुड़े, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने एक बार किसी ने पूछा था कि आपका ये तो समझ में आ गया कि नया कर्म ना जुड़े, लेकिन हमको अभी प्रक्रिया समझ में नहीं आई कि उसके लिए करना क्या है। तो उसके जवाब में हमने बताया था कि उसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं है। अब ये सबसे बड़ा विरोधाभास जो है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी आदत, कई जन्मों से हमारी आदत है कि हमको कुछ करके ही मिलता है, लेकिन हमारे वेदों में आता है ज्ञानेन मुक्ति ही। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। कर्मेन मुक्ति नॉट पॉसिबल। कुछ भी करने से मुक्ति नहीं मिलेगा।
इस विषय को, दो चीज़ें हमको बहुत गहराई से समझना है। हमको फंडामेंटल चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल दो चीज़ें हैं। हमने देखा कि हमारा नए कर्म ना जुड़े। मानव जन्म और दूसरे जन्म में क्या अंतर है हमने समझा था। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो देव योनि में चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, देवताओं के पास। वहाँ हमारा पुण्य के कारण से जाते हैं और वहाँ पर हमको केवल सुख भोग मिलता है। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो मानव से नीचे की योनियों में चले जाते हैं, पशु कीट पतंगे तरह तरह की योनियों में जाते हैं। उन दोनों योनियों की जो है, दोनों में जो जन्म लेते हैं, एक अच्छाई है जो कि मानव जन्म में कमी है। और वो अच्छाई क्या है? वो ये अच्छाई है कि उन दोनों योनियों में नए कर्म नहीं जड़ते, हम कर्तापन का भाव नहीं रहता है। तब आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा है, तो फिर हमको पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े बनना चाहिए। फिर नहीं, ऐसा भी नहीं। केवल आप भोग भोगते हैं। मानव जन्म क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पर हमको भोग भी भोगना है और नया कर्म भी करने के लिए हमको फ्री विल मिलता है। इसलिए हमारा मानव जन्म दूसरे किसी भी जन्म से, दूसरे किसी भी प्राणी से हम बिल्कुल अलग हैं। ये हम लोगों ने शुरू में संक्षेप में जाना था। अब इसको डिटेल में हमको समझना ज़रूरी है कैसे। अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान से ही, मात्र ज्ञान हो गया, उसका नॉलेज हो गया और उसी से मुक्ति मिल जाएगी, उसी से नए कर्म नहीं जुड़ेंगे। ये बात कहाँ तक सच है? कोई इससे सहमत है? नहीं है सर। और मैं तो उसी से सहमत हूँ। मेरा तो कोर टॉपिक वही है। हम लोग बातें कर रहे थे। एक सेकेंड, रमनपुरी सर का फ़ोन आया था, बात कर रहे थे। रमनपुरी सर, आपका अनम्यूट करके सर बोला करो। अनम्यूट, म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए सर। वो आपके उसमें जहाँ पर एक निशान बना है ना, वहाँ करेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। सर आप शायद अनम्यूट कर पाएंगे उनको। नहीं, हमने तो सबको फ्री, वो हमने ऑप्शन ही नहीं डाला है क्योंकि अच्छा। वहाँ से म्यूट में नहीं कर सकते अपने आप, उनको खुद को ही होना पड़। नीचे एक माइक है, माइक जैसा है, माइक को हाथ टच कीजिए, ऑन हो जाएगा। एक माइक है सर, वहाँ हाथ टच कीजिए। हाँ हाँ, जी, हो कर गया। दिया जी। हाँ। बहुत थप्पड़ मार मार के किया है। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं अस्पताल में हूँ। बतू जरा धीरे धीरे प्लीज। मैं अस्पताल में हूँ, इस करके जरा इधर उधर फोन आते रहते हैं। हाँ हाँ पर आगे से मैं ऑफ कर दूंगा, बाद में बात करूंगा। हाँ, वो अच्छा लगा। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई, इसलिए मैं आपको भी बीच में लेना चाहा, उसमें आपका फ़ोन आ गया था। इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि हमारे शास्त्र, हमारा वेद बोलता है कि ज्ञानेन मुक्ति है न कर्मेन। केवल ज्ञान से, केवल जान जाने से ही मुक्ति हो जाएगी। कर्म करने से मुक्ति नहीं होगा। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि ये कोर, हमारा टीचिंग का कोर पॉइंट यही है। इस कोर पॉइंट को समझने के लिए हम बहुत सारे व्यू पॉइंट का हेल्प ले रहे हैं। तो हमारे विनोद सोमानी सर कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर। नहीं, मैं तो बोलता था कि आजकल सीधा एक ही है, अपने तो बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, खाली नाम जप करो कल्याण हो जाएगा।
ये तो चल में दूसरा मार्ग है, भक्ति मार्ग है। और सही बात यह है कि आप हमने आपको 2-3 दिन हमने हिंट दिया कि कौन सा चीज़ किसके लिए है। ये केवल जहाँ पर भीड़ है और भीड़ अनियंत्रित है, जिनको धर्म क्या है समझ में नहीं आता है, उनके लिए है कलयुग केवल नामधारा। अगर आप आगे बढ़ गए, थोड़ा समझदार हो गए हैं, तब आपको जो है फिर आता है कि सेल्फ इंक्वायरी, विचार करना चाहिए। विचारेण सिद्धि या अविचारेण सिद्धि। प्रश्न तो बहुत बढ़िया आपने किया, क्योंकि ये प्रश्न सभी का है। यहाँ तक कि मेरा भी यही प्रश्न था शुरू में। हर आदमी उस स्टेज से गया हुआ है। हमने बताया था कि जैसे हम कथा सुनते हैं, हम किसी चीज़ के विरोधी नहीं है, ना मंदिर जाने की ना कथा सुनने की, हमारी बातों का गलत अर्थ नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप आगे उठना चाहते हैं, अब जैसे कोई एक आदमी आ गया और उसको मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस में कांस्टेबल की जॉब मिल गई एंड वो संतुष्ट हो गया कि मुझे पुलिस में कांस्टेबल, मुझे किसी तरह सरकारी नौकरी मिल गई। ठीक है, उसके लिए वही ठीक है अगर उसको वही लिमिट था। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, IAS IPS में बन सकता हूँ, तो रास्ते खुले हैं, बंद नहीं है। तो कलयुग केवल नाम आधारा उस भीड़ के लिए है जहाँ पर कि ये कि भाई जो आप धर्म से जोड़ने के लिए, इस व्यू पॉइंट के बाद हमारा अगला टॉपिक ही रहेगा पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब फिर आप वही बोलेंगे अरे इसमें आप क्या बताएंगे, हम तो जिंदगी हमने बिता दिया, हमको आप बताएंगे धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। जैसे आपने सुख दुख के बारे में सुना था और आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसी तरह से जब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप बोलेंगे अरे मेरी इतनी उम्र बीत गई, हम ये ही नहीं समझ पाए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। तो जब हम उसमें आएंगे तब हमको समझ में आएगा। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप पुलिस के कांस्टेबल बन गए, देखिए पुलिस के कांस्टेबल की अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हाँ वो भी एक अच्छा जॉब है, अच्छी नौकरी है और वर्दी में हमारे समाज की रक्षा करते हैं, जो है उससे हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपके पास विकल्प खुला है कि आप IAS IPS भी बन सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं, हमने पहला क्या है, पहले दिन एक श्लोक क्या बोला था, तपोभिः क्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षभ्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। आपके अंदर जिज्ञासा तो होनी चाहिए। इसलिए देखते हैं कोई भी कोर्स होता है, जोश में कई लोग आज के ज्वाइन कर लेते हैं, फिर लोग, अच्छा मैंने शुरू में क्या बोला था कि आपको 1 महीना तो क्लास ज्वाइन करना चाहिए ना चाहते हुए भी, तब आपको क्लैरिटी आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर कोई आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास अटेंड किया, डिसीजन ले लिया नहीं मेरे लायक नहीं है, तो मेरा ही क्लास नहीं, किसी भी क्लास में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस तरह से। चलो वो क्या है था, जब भगवत कृपा होती है तभी आदमी के अंदर वो मुमुक्षा, वो जिज्ञासा आती है कि नहीं अभी हमको क्या नेक्स्ट आगे भी कुछ करना चाहिए कि नहीं। अगर एक सिपाही पुलिस का अगर वो UPSC की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो नथिंग इज बैड इन दैट, उसको देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और हमारे देश में स्वागत होता भी है, कोई रोकता नहीं है और बहुत लोग उसमें से बनते भी हैं। तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन था कि क्या यही लास्ट है जहां से हम वापस आ सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जिसमें हम ठहर सकते हैं। जैसे हमारे पास काम क्रोध ये सब चीज़ें आता है, तो क्या आप क्रोध में ठहर सकते हैं हमेशा के लिए क्या? 2-4-5 मिनट का क्रोध पूरा शरीर को हिला देता है, तो पूरा दिन 24 घंटा पूरा जीवन क्रोधी कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि आपको स्वभाव ही नहीं है।
तो वो तो एक छोटी चीज़ थी, हम लोग उसके आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात क्या कर रहे थे कि कर्म करने से मुक्ति मिलेगी या ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। अब इसमें शुरू से ही विरोधाभास चला रहा है। अगर केवल ज्ञान से मुक्ति मिलेगी तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा, गुरुजी जो आप इस साधना के शुरुआत और लास्ट में कराते हो वो तो कर्म ही करा रहे हो ना। मेडिटेशन इज ए कर्मा, इट इज ए सटल कर्मा, सूक्ष्म कर्म है, लेकिन ध्यान भी कर्म है। क्योंकि ध्यान अवस्था में जो आप हैं, आप ध्यान से बाहर आते हैं तब आप दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, और ध्यान अवस्था के बाद लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप नीचे कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि विद्या अविद्या निहंते, हमारे उपनिषदों में आता है ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है। कर्म कभी भी उसको दूर नहीं कर सकता है अज्ञान को। क्यों? क्योंकि अविरोधतया कर्म अज्ञाने न निवर्तन्ते, ये आता है वेदों में, शास्त्रों में। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्म है वो अज्ञान का ही कुलवंश का है। कैसे? अज्ञान होता है तब प्रवृत्ति एक दुख परंपरा है, वो दुख परंपरा को, अच्छा ये जो हम एनालिसिस दुख का कर रहे हैं ये चीज़ ग्रास लेवल कर रहे हैं, अभी इससे भी डीपर और एनालिसिस है। आप बोलेंगे अरे गुरुजी हमको तो यही सबसे डीपर लग रहा है, अभी और इससे ज़्यादा गहरा कोई है क्या? हाँ, और भी गहरा है, लेवल 2 का भी है। ये तो लेवल 1 की चीज़ें हम बता रहे हैं। लेकिन जब कर्म करते हैं तो कर्म अज्ञान से हमको प्रवृत्ति होता है कर्म में, तो अज्ञान का ही बच्चा है कर्म, तो उसमें डीएनए अज्ञान का है, तो वो कभी भी ज्ञान नहीं प्रतिष्ठापित कर सकता है, ज्ञान में नहीं ठहरा सकता है। तब कर्म, अब इसका उदाहरण लेना पड़ेगा। हम आपको 1-2 उदाहरण दिए थे और सिंपल उदाहरण लेते हैं। अभी मुझे ये बताइए कि हमने बताया था फर्स्ट डे जो 3 एग्जाम्पल दिया था द्वापर, त्रेता युग और सतयुग के, हमारे एग्जाम्पल क्या थे कि द्वापर में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता सुना, ज्ञान को सुना और तुरंत उनका दुख दूर हो गया। उन्होंने ये नहीं किया कि बोला कि अभी आपने ज्ञान दिया अब इसका मैं प्रैक्टिस करूँगा, मतलब कर्म करूँगा, इसके बाद मैं लड़ाई लड़ूँगा, ऐसा बोला क्या? वहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुई और वहीं पर दुख निवृत्ति हुई उनकी, आत्यांतिक दुख, और इसके बाद उन्होंने अपने कर्म योग को करना शुरू कर दिया, निष्काम कर्म को। योग वासिष्ठ जिसके बारे में हम लोग लेके चल रहे हैं, इसका जन्म भी केवल उसी आधार पे हुआ था। योग वासिष्ठ का जन्म भगवान राम ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने बोला अभी सुनने से, श्रवण करने से मेरी दुख की निवृत्ति हो गई और सुख की प्राप्ति हो गई। ज्ञान का ये सबसे बड़ा पहलू है। देखिए जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, मैं भी करता हूँ, आपको करा भी रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन में दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन निरत से सुख प्राप्ति नहीं होता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। अभी चूंकि शुरू में जब बताऊंगा तो आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग दूसरे चीज़ की आदत पड़ गई है। कोई भी चीज़ कर्म करने से ही मिलेगा। अच्छा तो क्या कर्म, आप बोलोगे गुरुजी हमने कर्म किया, कर्म करके हम इतने बड़े अधिकारी बन गए, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप तो गलत बोल रहे हो। हाँ, बाहर के संसार में कर्म करना है, यहाँ हम भीतर के संसार, इनर वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए।
हम तो बाहर के संसार की बात ही नहीं कर रहे हैं। बाहर के संसार में मात्र कर्म ही करना है। भीतर के संसार में की बात हो रही यहाँ पर। तो बाहर के संसार की हम बात नहीं कर रहे। अब भीतर के संसार के लिए, इनर वर्ल्ड के लिए, इनर मैच्योरिटी, इनर ग्रोथ के लिए, आंतरिक जो हमारा विकास है उसके लिए, तपस्या करने के लिए, जीवन में शांति के लिए, वीतरागी बनने के लिए, राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठने के लिए क्या कर्म करने की ज़रूरत है? हाँ, वो भी किया जाता है। उससे हमारा अंतःकरण शुद्धि होता है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। जैसे वेदों में ही बताया गया है कर्म करने के लिए। वेद के पूर्व भाग, उत्तर भाग, पूर्व भाग में कर्म के बारे में बताया जा रहा है और उत्तर भाग में वही कर्म का विरोध कर रहा है। आप बोलेंगे तब तो आपका वेद उल्टा हो गया। नहीं, वहाँ पर वो ग्रास लेवल, स्थूल लेवल की बातें कर रहा है। वो आपका चित्त शुद्धि कर रहा है, अंतःकरण शुद्धि कर रहा है। क्योंकि आप पहले दिन इस बात को सुनेंगे कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाएगी, तो आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए मैं भी आपके रजस और तमस, अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए मैंने अभी कोहम मेडिटेशन कराया और लास्ट में भी आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। और मेडिटेशन इज ए कर्मा, इट इज ए सूक्ष्म कर्मा। अब एक उदाहरण लेते हैं। क्या हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आप सबके जीवन में लगभग घटित हुआ होगा। आप बाहर गाड़ी के पास आ गए और आपने देखा बैग में, अपने पैंट शर्ट में देखा चाबी नहीं है। ये सभी के पास कभी न कभी ये चीज़ घटना घटित हो जाती है। ठीक, अब उस समय आप क्या करते हैं? बहुत ध्यान से सभी लोग सुनिए इस उदाहरण को, ये आपका जीवन बदलेगा। ये उदाहरण, आप चाबी आपको नहीं मिल रही है, एक दो चार लोग बोलेंगे, उसमें क्या क्या आप लोग करेंगे? अपने से ही बोलिए, अपना अनम्यूट करके। घर पे कोई होगा तो फोन करके बोलूंगी प्लीज चाबी ला दो नीचे, और घर पे कोई नहीं होगा तो स्वयं जाके चाबी लेके आना है। स्वयं जाके चाबी लेके जाएंगे। वेरी गुड। और नेक्स्ट, और कोई क्या बोलेगा? भाई मेरे साथ तो हो चुका है, फिर खूब ढूंढने के बाद ऊपर नीचे इधर, हाँ, फिर चाबी मिल जाती है कई दफा। बहुत से। कहाँ मिलती है? वो ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे सोचा नहीं था होगी। ये है असली चीज, कि ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर हमने सोचा ही नहीं था। और कौन बताएगा? जब हम मन में सोचते हैं ध्यान से कि हमने चाबी कहाँ रखी, तब याद आ जाता है तो हम चाबी वहीं पे मिल जाती है। यस, एक चीज ये भी होता है। बिल्कुल सही। और एक लोग और कोई कुछ बताएंगे? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ठीक, हमको चाबी तो मिल जाती है। मान लीजिए हम किसी को फ़ोन करके घर से बुला लेते हैं, लेके आता है ऊपर। मान लीजिए हम 5th फ्लोर पे रहते हैं, 5वें तल्ले पर, तो कोई लेके आता है, हम खुद जाके लेके आते हैं, दोनों एक ही बात है। हम गए घर पर खोजे, घर पे गए हमने, मान लीजिए कोई नहीं है, मैं ही जा कर के खोजा। हमारा जो बैग है, बैग में हमने खोजा, वहाँ भी नहीं मिली। फिर इसके बाद आ गया, फिर नीचे आए गाड़ी के पास कि कहीं यहाँ पर मिली नहीं, कहीं यार नीचे तो लेकिन नहीं, कहीं इधर उधर गिर गई हो। फिर नीचे हम खोजते हैं, अब फिर हम खोजते नहीं, मैं चाबी हमेशा अपने पैंट का जो राइट वाला पॉकेट में उसी में रखता हूँ। फिर उसमें देखा हमने, फिर नहीं मिली। पर्स को खोज रहे हैं, सब चीज़ को खोज रहे हैं। लास्टली सडनली बिना कुछ किए हुए हमारा हाथ चला जाता है लेफ्ट पॉकेट पर,
और पता चलता अरे चाबी तो लेफ्ट पॉकेट में थी। अब आपको चाबी मिल गई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? कि चाबी मिलने के बाद फिर से आप जाते हैं घर के अंदर, चेक करते हैं अपने पर्स में, अपने जो ऑफिस बैग है किसी में चेक करते हैं। चाबी मिल गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाबी जब तक नहीं मिली थी उसके कारण से जो परेशानी हुई वो चली जाती है कि उसके लिए कुछ करना पड़ता है? बताइए थोड़ा सा। उसके बाद कुछ नहीं करना कुछ नहीं। पड़ता। उसके बाद चाबी मिल गई, हो गया है। हाँ, आई अच्छा, नाउ ड्रॉ द चाबी कनेक्शन, मिल मिल गई गई। तो मिलने के बाद हमको जो दुख था, वो दुख हमारा कष्ट चला गया, और साथ में कष्ट जाते ही एक खुशी भी आ जाती है कि खुशी के लिए कुछ और करना पड़ता है। नहीं, इमीडिएट एब्सेंस ऑफ दुख सुख आ जाता है। चाबी मिलना मतलब आपको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं ज्ञानेन मुक्ति ही। और इसके बाद अब वो चाबी मिल गई तो मिलने के बाद क्या फिर से तुरंत गायब हो जाएगी क्या? ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद आप उसी में हमेशा, उसी अवस्था में, विपर्य विनिर्मुक्त ज्ञान की अवस्था में आप एक और अखंड नित्य उसी में बने रहेंगे। चाबी मिल गई तो मिल गई, ज्ञान हो गया तो हो गया, फिर कभी उससे नीचे। ये नहीं कि भी मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो ठीक है, मैं इसके बाद हम जो है मेडिटेशन के बाद आ गए तो मेडिटेशन के बाद फिर हमारा वो अवस्था नहीं रहता है। ज्ञानी की अवस्था हमेशा अंदर से वैसे रहती है। हाँ, समाज है, समाज में थोड़ा सा हमको कठपुतली की तरह दिखावटी काम करने पड़ते हैं क्योंकि समाज के लोग नहीं समझने वाले हैं, और वो चीज़ घर में भी करना पड़ता है। अब पत्नी है तो पत्नी के साथ भी थोड़ा सा, भाई आप पति हैं तो आपका पति है, आप पत्नी है तो वो घर की चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं घर का नाटक। नाटक तो करना ही पड़ेगा, जो संसार एक मंच है, संसार में नाटक करना पड़ेगा, लेकिन भीतर से आपको मालूम है मैं कौन हूँ, मुझे ज्ञान हो गया। तो जो हमने 2 क्वेश्चन उठाया था, आत्यांतिक दुख निवारणम, निरतिशय सुख प्राप्ति, यहाँ पर दुख का निवारण होते मान सुख ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं? अब हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, बी ए थॉटलेस, बी ए थॉटलेस, जबकि माइंड ही, हमने आपको एक दिन बताया था कि वेदांत में थॉट से, वृत्तियों से कोई समस्या हमको नहीं है, हम उसी मन को सीढ़ी बना लेते हैं। जबकि मैं तो योग का आदमी हूँ, योगा से मेरा पीएचडी है, हम तो बच्चों को सिखाते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, थॉट मत आने दीजिए, वो सिलेबस है, सिलेबस की चीज़ बताते हैं उनको। लेकिन योग से बड़ा ज्ञान मार्ग है। इसीलिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोलते हैं 2 क्रमो चित्त नाशाय योगो ज्ञानौ च राघवा, योगस तद्वृत्ति रोधा सम्यक ज्ञानम वेक्षणम। अब हमको क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग कभी भी अपना हिंदू में हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे भारत में ये कथा होती है, शायद सब जगह होती होगी, और स्पेशली अपने ग्रुप में जितने लोग हैं शायद सब लोग सुने होंगे। उसमें आता है सूत जी बोलते हैं अभी ये सुनो, अभी कलावती की कहानी, लीलावती की कहानी, ये सब चीज़ें आती हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में। ये कर्म करो, ये कर्म करो।
और योग वासिष्ठ में सूत जी ही जाके प्रश्न करते हैं ऋषि भरद्वाज से कि हमको मुक्ति कर्म से मिलेगा या ज्ञान से मिलेगा या दोनों से मिलेगा। तब सूत जी का वो लेबल था कथा का, तो उन्होंने वो ही बताया था। फिर सूत जी ये कथा करते करते जब उनको लगा अरे उससे भी कहीं ऐसा कुछ है जहाँ से वापस नहीं आया जाता है, तब वो अपने से बड़े जो ब्रह्म ऋषि थे उनके पास जाते हैं, जैसे नारद जैसे देव ऋषि, सनकादिक जैसे ब्रह्म ऋषि के पास जाते हैं। अभी 2-3 लोग तो कम से कम हमको ये बताइए कि ज्ञान से मुक्ति आपको क्या समझ में आई? भाई ये एक बात हमारा है, बेसिक है, बिना इसके हम आगे अगर जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं हाँ सर। कि मैं तो गुरुजी की पढ़ाई पे लिखा बोल रहा हूं कि भक्ति से आपको ज्ञान मिलेगा अगर जो उस भक्ति में आपका कोई डिजायर ना रह जाए, अपने कोई डिजायर ना रह जाए तो फिर ज्ञान आ जाता है। और मेरा ख्याल कर्म में भी ये है, निष्काम कर्म करोगे तो फिर ज्ञान आएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर ने पकड़ा। देखिए हमारे यहाँ बोला जाता है ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, सबका लास्ट पहुँचने का एक ही है। कर्म योग का अंतिम है निष्काम योग, निष्काम कर्म योग। उसी तरह से भक्ति का अंतिम है कि आपके पास सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तो अंतिम तो वही है, और अंतिम पर पहुंचते हैं जो होता है वो ज्ञान मार्ग की पहली चीज हो जाती है। इसीलिए ऐसा बहुत सारे संतों महात्माओं के मुख से सुना है, जो संत महात्मा भक्ति मार्ग वगैरह में रहे हैं, कि ये सारे जो हमारे भक्ति मार्ग कर्म मार्ग हैं वो सब जाके ज्ञान मार्ग में ही आगे मिल जाते हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में ही अंततो गत्वाय मिलते हैं, जिसको बहुत सरल भाषा में एडमिरल रमनपुरी सर ने बता दिया कि अगर आपके अंदर ये इच्छा नहीं रह गई भक्ति मार्ग में, तब ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये प्रश्नोपनिषद में भी आता है कि आप ब्रह्मलोक तो चले गए, अब फिर एक श्लोक आता है आ ब्रह्मन भूना लोका, फिर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन वो ऐसी स्टेज है जहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आप ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान में ठहर जाते हैं, ये सुनिश्चित हो जाता है। और ज्ञान मार्ग के बारे में बहुत बढ़िया सर ने बताया। अभी जो हमने बोला ज्ञानेन मुक्ति, वही चीज़ हुआ कि तो इसके बारे में ज्ञान से मुक्ति का कोई और उदाहरण सैंपल लेके इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। आज तो हम और एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं चूँकि और आज कई लोग नहीं हैं, तो आज एक एग्जाम्पल लिया, कल भी एक एग्जाम्पल लेंगे, तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे विनोद सुमारी सर, ममता जी, अंजू जी? सर एक और उदाहरण छोटा सा, जब रूम में अंधेरा होता है तो ज्ञान नहीं है, मतलब जैसे आप उसको दुख बोल सकते हैं, बट जैसे ही दिया जलाया जाए तो अपने आप वो अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार है ज्ञान मिलते ही जो दुख का अंधेरा है ये वो गायब हो जाता है। वेदों का श्लोक है, विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान निहंत्यन्ते निहंते वो। हाउ एग्जाम्पल तेजः तिमिर संघवत, जैसे प्रकाश आन करते हो तो तिमिर अंधकार चला जाता है, उसी तरह से ज्ञान के आते मान ही हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। एक दुख की परंपरा है। हम आपको एक एक चीज़ को समझा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जिस क्षण आप समझ जाएंगे उस क्षण जिसमें, अच्छा
ये जो हमारी साधनाएं, हमने आपको शुरू से बोला, हम कभी ये नहीं बोलते हैं आप जिस गुरु को पकड़े हैं गुरु को पकड़े रहिए, वो साधना कीजिए। इसको आप समझेंगे तो जो आप साधना गुरु की कर रहे हैं, जिससे जुड़े हैं ना, उसमें और आपको इंटरेस्ट आएगा और उसके अल्टीमेट टीचिंग तक पहुंचेंगे आप। तो यहाँ का मेन टॉपिक है कि ज्ञानेन मुक्ति ही, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलेगी, न कर्मेण, कर्म के द्वारा नहीं। और हमने एक चीज क्या सीखा कि जब हमको ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल जाती है, आत्यांतिक दुख निवारण हो जाता है, तो दुख जाते मान सुख, जो आनंद है, तुरंत आ जाता है। आनंद के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको एग्जाम्पल देके समझाने के लिए बताया। आपको चाबी मिल गई तो चाबी मिलने के बाद और कुछ चाबी के लिए करना बचा है क्या? क्योंकि डेली आप राइट पॉकेट में चाबी लेके नीचे आते थे अपने कार के पास, आज बाई मिस्टेक फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने चाबी को लेफ्ट वाले में डाल दिया और नीचे से फिर ऊपर फ़ोन करके वाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया, खुद डिस्टर्ब हो गए। फिर वो बोला नहीं है, खुद ऊपर गए, नहीं नहीं यही होगा, उसको डांटना शुरू किए। और फिर इसके बाद वहाँ गए, फिर नीचे आए कि कहीं ऐसा न हो कि यहीं कहीं गिरी हो। फिर आए यहाँ पर, और आने के बाद लास्टली जो है फिर पर्स सब कुछ देखा, नीचे गाड़ी के नीचे कहीं गिरी तो नहीं। सडनली हमारा हाथ बाएं पॉकेट में टच हुआ। अरे यहाँ कैसे, यहाँ तो हम कभी रखते ही नहीं थे। जो एडमिरल रमनपुरी सर ने बोला कि चाबी वहाँ मिलती है जहाँ हम कभी सोचते ही नहीं है। आपने कभी सोचा ही नहीं, आपके दिमाग में क्या है कि केवल कर्म करने से ही है। कर्म में क्या आता है? मंदिर जाना कर्म है, मेडिटेशन करना कर्म है, कीर्तन भजन करना कर्म है। अब आप बोलेंगे कि ये तो आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, क्या ये नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, लेकिन इस भाव से करो कि इससे मिलेगा क्या? इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। इससे जो कीर्तन भजन करेंगे और जो हम जप करेंगे, जो मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, जो ये करेंगे, इससे चित्त शुद्धि होगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति के पहले का प्रिपरेशन है। मेरी बातों का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार फाउंडेशन बेस आपके समझ में आ गया, तब फिर योग रतोवा योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदेते वा। फिर आप जिस आनंद में भीतर के रहेंगे, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि केवल यही ज्ञान ही रास्ता है। इसके पहले आप जो भी कर रहे हैं रास्ता, आप मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग की आदत होती है ना, हर मंगलवार जाऊंगा, हर शनिवार जाऊंगा, हर अमावस जाऊंगा, हर पूर्णिमा जाइए, अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ। कीर्तन भजन जो लोग विशाखापट्टनम, उनको मालूम है, हमारे घर में जो है हर थर्सडे गुरुवार को नाम जप होता है, 45 मिनट नॉन स्टॉप जप होता है। ये 2 साल हो गया। और हम ग्रुप में करते हैं विशाखापट्टनम में, जो लोग नियर बाई हैं, लोग आते भी हैं हमारे यहाँ, हम भी जप करते हैं। लेकिन हमको मालूम है जप से क्या मिलेगा? जप से चित्त शुद्धि मिलेगी, जप से अंतःकरण शुद्धि मिलेगी। लेकिन मुक्ति तो केवल ज्ञान से मिलेगी। इसलिए जो भी धार्मिक कार्य है, ये चीज़ आपके ज़्यादा और डाउट क्लियर होगा जब मैं इस व्यू पॉइंट के बाद नेक्स्ट व्यू पॉइंट लूँगा, और उसमें जब हम आपको समझाएंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, तब आपको और क्लैरिटी आएगी।
फिर आप बोलेंगे अरे मेरे जीवन का इतना समय चला गया, मैं 40 50 60 70 साल 80 साल का हो गया, और इसके बाद भी जो है इतना होने के बाद भी हमको ये छोटी सी चीज़ नहीं समझ आई। तो ये जो छोटी सी चीज़ है, इसी को समझने से हमारा आत्म कल्याण होगा। अब देखिए, कल और आज में ये जो गहरी बात आई, ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम कोशिश करो कि क्लास मिस ना हो, क्योंकि एक दिन का एक चीज़ मिस हो जाता है ना तो लिंक टूट जाता है। अब कल जैसे हमने कल वैसे मैं कोशिश किया कि मैं ना बताऊं, बहुत लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन ही ऐसे आ गए कि साधना क्या है और अभ्यास क्या है। उससे देखिए कितने लोग, हमारी ज्योत्सना दीदी, ममता जी, अंजू जी, ये सब लोग बिल्कुल उनके लाइफ में एक नया वो आ गया कि अरे मुझे तो एक बहुत बड़ा लाइफ का सीक्रेट मिल गया। उसी तरह से आज हमने जो आपको बताया, जो हमने आज आपको बताया, ज्ञानेन मुक्ति का इतना बढ़िया हमने आपको एग्जाम्पल दिया। कल भी एग्जाम्पल लेंगे, एक और समझेंगे कि ये किस तरह से ये छोटी चीज़ समझ जाने से। अच्छा, और ज्ञान मार्ग की एक खासियत है, कुछ लोग बोलते हैं ना ज्ञान मार्ग क्षुरस्य धारा, ये टू वे स्वॉर्ड है, दोनों तरफ पैनी तलवार है, किधर भी पैर रखोगे कट जाएगा। बात सही है, ये कठिन मार्ग है, कठोपनिषद में भी आता है ये कठिन मार्ग है। बट द मोमेंट यू गेट ए करेक्ट गाइड, करेक्ट मेंटर, करेक्ट मास्टर एंड गुरु, इट बिकम्स सो इजी। एक अगर आपको सही गुरु मिल गया तो आत्मज्ञानम अति सुलभम। फिर भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग में तो समय लगेगा, इसमें तो समय ही नहीं लगेगा, इतना इजी हो जाता है। अब आप इसकी गहराई समझिए। इसलिए जो मैंने आपको बताया, हमने 2013 के बाद तो हम दिन रात इसी में डूबे हुए थे। जो गुरु के मुख से सुना, हम आपको क्या क्या बता रहे हैं, जो गुरुओं के मुख से सुना, पिछले 15 साल में जो डे एंड नाइट शास्त्रों का अध्ययन किया, इसके गुरुमुख सुनने, शास्त्रों के अध्ययन के बाद जो हमने अपनी साधना किया, जो उसमें चीज़ें रिवील हुई मुझे, वो चीज़ अब क्यों बता रहे हैं, स्वांतः सुखाय। क्योंकि मैं, जो लोग मुझे जानते हैं योग आयुर्वेद से, जिससे मेरा जीवन शुरू हुआ था, फिर जब वो शुरुआती चीज़ हुआ और शुरू में ही मुझे समझ में आ गया कि योग मार्ग लास्ट नहीं है। इसने योग मार्ग की हमारी साधना ने मेरा रजस और तमस, मेरा चित्त शुद्धि, मेरा अंतःकरण के विकार तो इसने काफ़ी हद तक दूर कर दिया। बट दिस इज नॉट अल्टीमेट। अब मेरे को ये बताइए कि मेरी तो उस समय उम्र 20-25 साल थी जब मैंने यात्रा किया था। अब आप लोगों में से जो भी हैं, मैक्सिमम लोगों का उम्र 50 प्लस या 50 के पास, कुछ लोग 70-80 साल के हैं। क्या उनके पास समय है कि 25 साल वो शास्त्रों को पढ़ें? ये मैं तब मान रहा हूँ जब आप 100 साल तक जीवित रहेंगे, तब रास्ता क्या है? रास्ता हमने बिल्कुल उसको एक कैप्सूल फॉर्म में देने की कोशिश किया, और प्रभु चाहेंगे तो 1 साल के अंदर ही जो हमने 25 साल में पाया, वो 1 साल के अंदर ही अब उसमें से मैक्सिमम चीज़ आपको मिल जाएगा। करना क्या है? केवल श्रवण, सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप बोले कि केवल श्रवणोमात्र से? हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वृहदारण्यक उपनिषद में आता है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रवण मनन निदिध्यासितिभ्यो मैत्रेयी। आप बोलोगे श्रवण के साथ तो मनन और निदिध्यासन भी है। जिनका रजस और तमस चला गया है उनके लिए मनन और निदिध्यासन की जरूरत नहीं है।
जो लोग पहले से इस मार्ग में हैं वो केवल श्रवण मात्र से ही उनको उपलब्धि हो जाएगी। ये उनके लिए है श्रवण और मनन, मनन निधिध्यासन उनके लिए है जो लोग बिल्कुल उस रास्ते पे नहीं गए हैं, और उसको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसीलिए मनन और निधिध्यासन को शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।